हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का वेलकम अग्रज मैथ क्लासेस में। तो गाइस पहले सबसे पहले एक बात सच मुझे बताना, ठीक है। एक बात मुझे ये बताना कि कितनी बार जब से आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस या ट्रेन के क्वेश्चन पढ़ने शुरू किए, जब से आपने कितनी बार ये 5/18 18/5 याद किया है। बहुत बार कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि हाँ मैंने याद नहीं की। सभी ने और सभी ने याद किया, सभी भूले हैं। इनमें से आप लोग जितने पढ़ रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने याद किया हो तो याद रह गए हो, ठीक है। अब हर वीडियो में, हर कोचिंग सेंटर में आपने देखा होगा, कहेंगे आज आपको इस ट्रिक से याद रखना है, आज आपको ये ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक बताएंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ दिन याद रहेगा, हम कहेंगे बहुत अच्छी ट्रिक है, और कुछ दिन बाद फिर से भूल जाते हैं। होता है, भूलना स्वाभाविक है। तो कितना अच्छा होगा अगर ये याद ही ना करनी पड़े। याद करने की ट्रिक से आप कुछ दिन याद कर लोगे, फिर भूल जाओगे। अगर याद करना ही ना पड़े तो आज वही मेथड मैं लाया हूँ, ठीक है। तो आज मैं जो चलाने जा रहा हूँ वो चैप्टर है ट्रेन का, और उसमें मैं क्या यूज करने वाला हूँ, रामबाण। बिल्कुल, अगर मैंने रामबाण लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसका वार कभी खाली नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, देखो सिर्फ ये रामबाण है जो पूरी ट्रेन में यूज होता है, पूरी ट्रेन। अब है क्या कि सारी लंबाई, जितनी भी क्वेश्चन में लंबाई, सब ऊपर रख दो, सब, ठीक है। और सारा समय नीचे रख दो, ठीक है। लंबाई मीटर में रहेगी और समय सेकंड में, ठीक है। रखना है आपको, बस ये मीटर सेकंड का ध्यान रखना है कि मीटर सेकंड रखना है, ठीक है। गुना में 18/5 लिखना है, मैं नहीं कर रहा, याद रखना है, सिर्फ लिखना है, याद करना ही नहीं कब क्या यूज करना है। और बराबर में 4 लिख देनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी जब भी 4 आएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो कौन सी बात हो गई, एक क्वेश्चन के लिए ये याद रखें, नहीं, पूरी ट्रेन इस पर खत्म हो जाएगी, पूरी ट्रेन। कब, कई बार आपसे लंबाई पूछेगा, कई बार पुल की लंबाई अलग पूछेगा, रेल की लंबाई अलग पूछेगा, कई बार समय अलग पूछेगा, कई बार चाल एक नहीं दो दी रहेंगी, तब भी यही यूज होगा फॉर्मूला। चाल दो दी होंगी, 2 ट्रेन की, एक की दी रहेगी, एक की पूछेगा, तो किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा ले यही यूज होना है। और अब ये तो आप पहले से जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो वही तो लिख रखा है, लंबाई बटे समय, बस लंबाई लिखा है, लंबाई बटे समय, बस गुना में 18/5 परमानेंटली लिख के चलना है। तो इससे कैसे होंगे क्वेश्चन आजाद देख, ठीक है। अब रामबाण से तो नोट कर रख लो, शुरू में ही लिख लो ट्रेन, और ट्रेन के ऊपर लिख लो इतना बड़ा रामबाण, ठीक है। आ गया। अब क्वेश्चन सोल्व करें, कैसे करना है इससे देखो, ये लिखा है, अब इसे मैं मिटा दूं, तो इस रामबाण को अब हम मिटा देते हैं। आपको याद तो रहेगा ना, याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो छोटा क्वेश्चन है, इसे तो एक साइड में ऐसे ही करा दूं, रामबाण फिलहाल आपके याद में रहना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, ऐसे नहीं कि एक डायरेक्ट सोल्व कर, हर तरह का सवाल इस आज की वीडियो में हो जाएगा। देखो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर दी, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। भाई जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही सारी लंबाई मान, तो सारी लंबाई कितनी हो गई, कितनी होगी लंबाई, 120 मीटर। क्लियर है, ठीक है। समय सेकंड में कितना दे रखा है, 12 सेकंड, सारा समय नीचे आ गया 12 सेकंड, ठीक है। गुना में 18/5 लिख कर ही चलना है। क्लियर है, बराबर में मैंने कहा था जो भी आएगी वो चाल आएगी तुम्हारी, क्या आएगी तुम्हारी, चाल आएगी, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में अपने आप ही। अब देखो 12 ढाई 120, 5 दूनी 10, तो चाल कितनी होगी, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप किसी भी मेथड से करके देख लो, हमेशा आंसर यही आना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 36 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा, है नहीं रामबाण। अब देखना, इससे आगे वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, और क्या आएगा आप खुद देखना कि वाकई में रामबाण है कि नहीं है, ठीक है। मिटा दो इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो मिटाते हैं। तो सारी लंबाई बटे सारा समय गुना 18/5 बराबर 4, वो जो चाल होगी वो आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं, इसमें क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं। अब जैसा कि इसमें क्वेश्चन है 125 मीटर लंबी ट्रेन, यही पे एडजस्ट कर लेता हूं, 125 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को, पेड़ हो व्यक्ति हो, चलो मैं करता हूं खड़े पेड़ को कर लेता हूं, ठीक है। किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, ये पूछा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आया हुआ है, कब आया हुआ है, ये यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा आपको, यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है, सॉरी
2014 में। उसके बाद टीसीएस में, वो टीसीएस कंपनी ने पूछा हुआ है, तो इसमें भी आया हुआ क्वेश्चन। आंसर कैसे करना, सेम वही, सारी लंबाई क्या है 125 बटे सारा समय कितना दिया है 30 सेकेंड, और कुछ भी समय दिया हो तो वो भी यहीं रख दिया करो, ठीक है। 30 सेकेंड आएगा, अब आएगा गुना 18/5 बराबर में जो भी चाल होगी वो किस में आएगी, ये क्या आएगी 4 आएगी, किस में आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भाई 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, ठीक है। अब देखो 5 पंजे 25 और 5 छंगा 30, ठीक है, और 6 तिया 18, तो क्या आ गया 5 तिया 15, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ भाई है कि नहीं राम, अब कहेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन में भी होगा ऐसे सेम बात, ठीक है। अब एक बात और नोटिस करने वाली, देखो भाई पेड़ हो, खंबा हो, ठीक है, पोल हो, कोई पिलर हो, ट्रेन की लंबाई की तुलना में इनकी लंबाई या चौड़ाई, अगर मेरी चौड़ाई कुछ मायने रखती है, मैं कितने चौड़ा हूँ, मुश्किल से 2 फुट चौड़ाई अगर देखे 2 फुट भी कहा 1 फुट होती है मुश्किल से आदमी की चौड़ाई, 1 से 1.5 फीट, और ये कहा 125 मीटर, कितना लंबा होता है। तो इसलिए पेड़ की लंबाई हम प्लस नहीं करते, पेड़ की लंबाई का मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेन ऐसे जा रही है ना, तो लंबाई ऐसे गिनी जाएगी, ऐसे नहीं गिनी जाएगी लंबाई, ठीक है। तो लंबाई का मतलब एक तरह पेड़ की चौड़ाई हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, वरना करनी चाहिए, कायदे में करनी चाहिए, लेकिन वो छोटी होती है कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म है या फिर पुल है उसकी लंबाई हम कंसीडर करते हैं, पुल 1-2 इंच का तो होता नहीं, पुल होता है 100 मीटर का, 50 मीटर का, तो हम उसमें उसकी लंबाई ऐड करते हैं, ठीक। अब कैसे करते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करके चलता रहूंगा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अब देखना कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को हम करते हैं सोल्व, ठीक है। तो बने रहिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ। सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, नीचे कॉर्नर में लेफ्ट पड़ोस से, ठीक है। अब देखो इसने कहा है उस पुल की लंबाई बताओ, उस पुल की लंबाई बताओ जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन, 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर नहीं दिख रहा हो सकता है बोर्ड आउट ऑफ स्क्रीन हो गया हो, बोल रहा हूं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना एनटीपीसी में, आप नोट करते रहा करो, ये भी आपको पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2016 में आया, फिर एफसीआई में आया 2018 में, उसके बाद ये सीएचएसएल प्री में आया 2 बार, 2011 में और 2016 में। लिख नहीं रहा हूं वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आरआरबी भुवनेश्वर 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करना कैसे, सेम वही मेथड। क्या था हमारा रामबान याद है ना, सारी लंबाई बटे सारा समय, ठीक है, गुना में 18/5 लिखते थे और बराबर में चाल आ जाती थी और वो होती थी किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि ये जो लंबाई होती थी ये मीटर में लिखता था मैं, और ये बस सेकंड वाला समय होता था, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सेम वही बात मिटा दूं, आपको तो वैसे याद ही है, अच्छे लोग हैं याद करना भी चाहिए, बस ये तो याद रखना है। आप देखो उस पुल की लंबाई, अब सारी लंबाई ऊपर लिखो, लंबाई कितनी है 130 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लस देखो एक पुल है तो पुल की भी लंबाई ऐड होगी। मैंने कहा ना कुल दूरी में 130 मीटर तो है ही है, पुल की लंबाई भी है। मैंने कहा था पेड़ वगैरह को छोड़ देते हैं, पेड़ कितना सा होता है छोटा सा चौड़ाई में, लेकिन पुल तो लंबा होता है, अभी पीछे बताया, तो पुल को ऐड करते हैं। पुल की लंबाई हमने मान ली x, ठीक है, बटे में सारा समय कितना आ रहा है 30 सेकेंड, समय 30 सेकेंड में, ठीक है, गुना में कितना है 18/5। चाल
यहाँ की चाल चाल कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा था ना यहाँ जो चाल लिखी जाएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी मैंने, उसके प्लेस पे रख दी, वही है, बस वही की वही, जहां जहां चीज जो थी वो डाटा दिया था वहां पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान देखना, 9 दूनी 18, ठीक है, क्लियर है, और 9 पंजे 45, ठीक, आ गया। उसके बाद क्या बचता है, कुछ 2 से देंगे तो 2 पंजे, सॉरी 15 दूनी 30, आ गया। तो नीचे क्या बन गया, देखो ऊपर तो सिर्फ 130 प्लस x बचा, नीचे आ गया 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 आ गया। अब ये कैची गुना में इधर पहुंच जाएगा, जब बराबर में है तो बटे वाली चीज गुना में पहुंच जाएगी, तो क्या आ जाएगा 75 गुना 5, यानी क्या बन जाएगा 130 प्लस x बराबर 75 गुना 5। तो 75 पंजे कितने होते हैं आप देख लो, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, यानी कि 400 में से 25 घटाओ 375। तो कितना आ गया, मैं डायरेक्ट लिख दूं इसे, मैंने लिख दिया 375। कितना आ गया 375। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई, एक 30 उधर पहुंच जाएगा, घट जाएगा, तो 375 में से जब 130 जाएगा तो x यानी पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 240 मीटर। कितनी आ जाएगी 240 मीटर, क्या है उस पुल की लंबाई क्या आ गई 240 मीटर। अब बताओ रामबाण है कि नहीं है, ऐसे ही नहीं कह रहा कि हवा में तीर मार दे रामबाण है, रामबाण है। इसी उससे सारे क्वेश्चन देखो, सिंपल वाला भी हो गया, पुल की लंबाई वाला भी हो गया। अब हो सकता था तुमसे ऐसे देता कि पुल की लंबाई दिया होता, पुल की लंबाई दिया होता, समय पूछ लेता सेकंड में, हो सकता है पुल की लंबाई दिया होता, ट्रेन की लंबाई दिया होता, और तुमसे क्या होता समय भी दिया होता, चाल पूछ लेता। कई बार चाल दी होती, पुल की लंबाई होती, समय दिया होता, तो ट्रेन की लंबाई पूछ लेता। सेम यही सी घुमा घूमू के पूछता था, लेकिन आपको क्या करना है रामबाण याद रखना है, वैल्यू पुट करो आंसर। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, उस सेशन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दो जितना हो सके। भाई शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा ना कि ऐसा भी रामबाण ट्रेन में हमारा यूज होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो कितना टाइम लगा, 10-12 मिनट लगे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि एक गाड़ी है, ठीक है, ओके गाड़ी वाला तो कर ही लेंगे, चलो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, आपको दिख रहा है ना क्लियर, ज्यादा छोटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लूं मैं, छोटा नहीं है, सही है। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 300 मीटर लंबे पुल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है, पार करती है। पार करने में लगा समय बताओ, पार करने में लगा समय, सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं कि समय बताना है, और ये क्वेश्चन सीएपीएफ में आया हुआ है, सीएपीएफ एसआई में, सीएपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में, उसके बाद 17 में भी आया हुआ है सीपीओ में। लो कितने इंपोर्टेंट उसमें आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब करना क्या है, सेम वही रामबाण, रामबाण को तो भूलो ही मत, क्या था सारी लंबाई ऊपर सारा समय नीचे। तो लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई दी है 200 मीटर, प्लस पुल की भी लंबाई दी है 300 मीटर। ठीक, तो सारी लंबाई ऊपर आ गई, बटे में सारा समय, भाई समय तो दिया ही नहीं, हमने मान लिया x। ठीक है, गुना में 18/5 बराबर क्या है चाल, यहाँ चाल लिखी जाती थी, सारी लंबाई बटे सारा समय गुना 18/5 बराबर क्या चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी दी है 60, भाई 60 दी है। अब तो क्वेश्चन हो गया कैसे, देखो भाई 6 × 18, ठीक है, और 20 दिया 60,
ठीक है, सॉरी 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 6 ढाई 60, 6 3 18, 6 ढाई 60, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, अब देखना आंसर, ऊपर क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया 500, इसे मैं एक साथ लिख लूं 200 300 500, यही लिख दूं 200 300 कितना आ गया 500, तो ये गुना में ही तो है, तो 500 गुना 3 बराबर 10 है ना, एक जीरो से एक जीरो, क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो 10 में 3, नीचे से डिवाइड करूं तो 5 ढाई 50, क्या आ गया 5 ढाई 50, ठीक है। अब देखो कैची गुना होगी तो x तो चला जाएगा उधर, ठीक है, इधर क्या बचेगा, इधर तो नीचे 1 है, ऊपर बचेगा 10 दिया 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कैलकुलेशन करने में तो माहिर हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये 30 क्या है भाई, हमने किसे माना था x समय को, तो और मैंने कहा था ये जो वैल्यू आती है किस में आती है सेकंड में, तो अपने आप आंख बंद करके क्या लिख दो सेकंड, तो 30 सेकंड में उस पुल को ट्रेन पार कर जाएगी। तो आपको जब आंसर निकालते हैं ये याद देखना कि यार मुझे 18/5 करना था या 5/18, आपको याद देखना यार मेरा आंसर सेकंड में आया है, मिनट में आया है, घंटे में आया, आपको पता है भाई मैं सारी वैल्यू यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं सेकंड में, तो सेकंड ही आया होगा। अगर आपको यहाँ पे लिखा है कि भाई मीटर में आया है किलोमीटर में आया है, तो आपको पता है मैं सारी वैल्यू यहाँ पे मीटर में रखता हूँ, तो मीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी कहो, अब आपसे कहता है कि कितने मिनट में, ऑप्शन में मिनट दियो, तो आपको पता 30 सेकंड का मतलब क्या है भाई आधी मिनट, तो उसमें लिखा होगा कहीं पे 1/2 मिनट, उसे टिक कर देंगे, इतना तो खुद को आइडिया रहता है, ठीक है भैया, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह इजीली होते हैं, रामबाण वाकई बहुत तगड़ा है, रामबाण को कभी नहीं भूलना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, और अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 17 मिनट की हुई है अभी तो। अब देखो क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लो, जो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार, बहुत एग्जाम। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, वह 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो ट्रेन, अब दो चाल दी है, की चाल से दो ट्रेन, ठीक है, जिनकी लंबाई क्रमशः, मतलब सीरीज वाइज, पहली ट्रेन की फिर दूसरी ट्रेन की, ठीक है, क्रमशः कितनी है 250 मीटर व 260 मीटर है, ठीक है, विपरीत दिशा में गतिमान है। तो दो ट्रेन जो है जिनकी लंबाई क्रमशः 250 मीटर 260 मीटर है, विपरीत दिशा में गतिमान है, किस चाल से, एक 52 किलोमीटर की, एक 50 किलोमीटर की, ठीक है। अब पूछा क्या है इन्होंने, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या है, एक दूसरे को पार करने वाला समय क्या है, क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कितनी बार आया हुआ है, अब देखना, पहले पूछा गया है एसबीआई में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2018 में, फिर 2011 में, ठीक है, सीजीएल में पूछा गया 2017 में, आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया, किसमें 2015 में। अब ये 2018 17 15 कितने साल हुए ना एग्जाम को हुए, कितने बार आए हुए हैं, ठीक है, तो और भी कई बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक, रामबाण, ठीक है। अब देखो सेम है बात, सारी लंबाई ऊपर, लंबाई क्या है 250 प्लस 260, भाई एक साथ लिख दूं मैं, क्या है 250 और 260 कितना होता है, 510 होता है ना, ठीक है, आप जोड़ के देख लो, तो मैंने एक साथ लिखा, सारी लंबाई कितनी है 510 मीटर, ठीक है, मीटर में है, डिवाइड बाई सारा समय, ठीक है, सारा समय मिला है नहीं, लिखा है मैं, पता ही नहीं है, ठीक है।
ओके, अब देखो पार करने लग रहा है समय। हमने मान लिया समय क्या है, x। कितना है समय, x, ठीक है। सेकंड बनाएगा समय, ठीक, गुना 18/5, रामबाण नहीं चल रहा है अभी। अब बराबर में क्या लिख देते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब ये 4 कितने जरा बताना, 52 रखेंगे 50, दोनों। मैंने कहा था ना भाई सारी लंबाई एक तरफ है, सारा समय एक तरफ है, तो सारी चाल भी एक तरफ है, ठीक है ना। 4 मतलब सारी चाल। अब देखो चाल कितनी है, 50 और 52। बस एक कंफ्यूजन रहता है कि प्लस करें या माइनस करें, प्लस या माइनस। तो आपने बचपन से पढ़ते हैं, बस इसमें याद रखना है दिशा। हमेशा ध्यान रखना, अगर चीजें उल्टी हैं तो हमेशा प्लस होगा, अगर विपरीत दिशा में है तो हमेशा प्लस होगा। इसे मैं बताने के लिए एक बात और ध्यान समझा दूं। भाई बात बताओ, एक स्कूटर इधर से आ रहा है, एक स्कूटर इधर से आ रहा है, तो टक्कर तेज लगेगी या नहीं लगेगी, धड़ाधड़ से बहुत तेज टक्कर लगेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी प्लस हो गई, वेग, वो भी जितनी तेज इधर से आ रहा है वो भी जितनी तेज उधर से आ रहा है, तो ज्यादा स्पीड हो जाएगी ना, रिलेटिव सापेक्ष नहीं होती है, सापेक्ष स्पीड, ठीक है। तो आपस में तेज टकराएंगी, तो प्लस कर दिया। अब सपोज करो एक ट्रक ऐसे जा रहा है और दूसरा ट्रक पीछे आ रहा है, अगर पीछे से टक्कर मारेगा तो टक्कर तो लगेगी, लेकिन थोड़ी कम लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि टक्कर लगने के बाद जाहिर सी बात, आगे चल रहा है तो थोड़ा कम तेज टकराएगा, चाहे कितना ही तगड़ा एक्सीडेंट हो, पीछे की साइड से हमेशा कम होता है, लेकिन जब आगे से ट्रेन टकराती है ना, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होता है। तो वही काम है, अगर समान दिशा में चल रही है तो हमेशा यहाँ माइनस लिखना है, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में है तो हमेशा क्या करना है, प्लस, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मैं उसे कुछ लिख सकता हूँ, मैं 50 और 52 को 102 लिख दूं क्या, तो जोड़ कर देख लो, एक साथ लिख दो, 50 और 52 कितने हो गए, 102। ये क्या आ गया, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब तो सवाल क्वेश्चन हो गया, अब तो क्वेश्चन हो गया। एक बात बताओ, सीधा सीधा कट रहा है, आप खुद देखना, 102 पंजे 510। अब कहीं इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन खुद देख लो भाई, 100 पंजे 500 और 2 पंजे 10, या जैसे भी आप काटना चाहे वैसे काट लो, पहले 5 से डिवाइड करो फिर अलग से करो, जैसा भी आपका विचार बने, ठीक है। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 102 पंजे 510। या आप कहेंगे 5 से आप इसे काटते ना, तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ मिल जाता, क्या मिलता है, 102 मिल जाता आपको, फिर कट जाता, और 5 से ये 5 गया, ठीक है। तो x उधर पहुंच गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, कितनी बार आया हुआ है, कितना बड़ा है, कंफ्यूजन वाला है ढेर सारे, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक, रामबाण। उस रामबाण को आपको यूज करते चलना है, सारे क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, थक तो नहीं है बिल्कुल भी, चिंता मत करो, ज्यादा बड़ी मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, अभी सिर्फ 5 में 6 या 7 क्वेश्चन कराऊंगा, बस 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर नहीं, सिर्फ ये वीडियो एंड, और इसके बाद एक खास बात बताऊं, मैं इसके बाद सिर्फ एक वीडियो लाऊंगा, ट्रेन पूरा एंड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अभी तक आपने कहीं भी ऐसा देखा हो कि 2 वीडियो में ट्रेन का चैप्टर एंड हो गया हो। क्यों, उन्हें तो वीडियो बनानी है ज्यादा से ज्यादा, उन्हें पैसे कमाने हैं, व्यूज लाने हैं ज्यादा, नहीं, क्या फायदा टाइम वेस्ट करते हैं। भाई आप स्टूडेंट हैं, टाइम आपका कीमती है, तो समय वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, भी आपका टाइम कीमती, आपको यूज करना है। तो जब मुझे पता है 2 वीडियो में काम हो सकता है, 2 वीडियो में आप सब कुछ सिखा सकता हूँ, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 6 आज की रात का, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रही है, ठीक है। चलो भाई हमने मान लिया गति कर रही है, अब हम तो देख नहीं रहे, उसने लिखा है तो गति कर ही रही होगी, ठीक है। अब एक आदमी ट्रेन की गति की दिशा में, जैसे लिख दो गति की दिशा में, ऑब्वियसली ट्रेन की गति की दिशा है, गति की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति कर रहा है। आप लिखते रहिए साथ साथ, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल, प्रति घंटा से गति कर रहा है। तो ट्रेन की गति की दिशा में ये गति कर रहा है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में ये भागा जा रहा है। अब बस शुक्र है कि ये
ट्रैक पर ना हो, ट्रैक पर होगा तो ट्रेन पीछे जाके उड़ा देगी, ठीक है। आप ये गलती कभी मत कर देना, ठीक है। आप देखो इसने कहा यदि ट्रेन व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है, 48 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। सुक्रेस ने ये लिखा कि वो ऊपर से गुजर जाती है, पार कर जाती है मतलब साइड से निकल गई है, ठीक है। वरना इसकी श्रद्धांजलि में करनी पड़ती है, हमें कर जाती है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी देखा। अब ट्रेन की लंबाई पूछ ली है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो वही 3-4 चीजें होती हैं पूरी ट्रेन में, वही 3-4 चीजें। कभी लंबाई पूछेगा, कभी पुल की लंबाई पूछेगा, कभी समय पूछेगा, कभी चार, वही 2-4 चीजें घुमा फिरा के पूछता रहता है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2017 में आया हुआ है। लो एनटीपीसी तो वैसे कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 2017 में आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। उससे पहले ये 2014 में आया हुआ है गुड्स गार्ड्स में, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, वही क्या है तुम्हारा रामबाण। देखो एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रही है और एक आदमी ट्रेन की गति की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रहा है। यदि ट्रेन व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सिंपल है, हमने मान लिया भाई पुल का तो कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या माना भाई पुल नहीं है ना, सिर्फ अकेली ट्रेन है ना, बस ट्रेन की लंबाई कंसीडर होगी, और तो कुछ है नहीं, ना पुल है ना पेड़ है, कुछ भी नहीं, आदमी को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। तो x हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर में है, ऊपर मीटर में आता है सब कुछ डाटा, ठीक है। बटे में नीचे क्या लिखते हैं हम, सारा समय, कुल लंबाई बटे कुल समय। समय कितना दिया है 48 सेकंड, समय हमेशा हम ये सेकंड में रखते थे, ठीक है। गुना 18/5, क्लियर है। ये मार्कर इससे लिखेंगे भाई, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना, कंट्रास्ट नजर आना चाहिए, ठीक है। इक्वल में चाल, यहाँ क्या है चाल। अब चाल क्या है, ट्रेन की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और व्यक्ति की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बताता हूँ, प्लस लिखे हैं माइनस, तो वो क्या देखना है गति की दिशा में। भाई इसने क्या लिखा है, ये पता चलता है दिशा से, गति की दिशा में मतलब जिधर ट्रेन दौड़ रही है ऐसे, तो अगर ट्रेन ऐसे जा रही है व्यक्ति भी ऐसे जा रहा है, समान दिशा है तो क्या होगा माइनस, और विपरीत दिशा हो तो प्लस, ठीक है। बस एक्सीडेंट होने से कौन सा प्यार रखो आप, ठीक है। अब देखो 40 में से 25 गए कितने बचे 15 बचे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं 40 में से 25 गए कितने बचे 15, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 15। अब तो क्वेश्चन हो गया कैसे। अब देखो भाई 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ठीक है। मैं लिखूँ 6 48, ठीक है। तो कितना आया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 39 ऊपर जाएगा कैंची गुना तो कितना हो जाएगा ऊपर गुना में पहुंच जाएगा। तो x बराबर आ गया 40 गुना ऊपर जाके 5, 40 से 5 में गुना हुई तो x बराबर आ गया 200। 200 क्या मीटर किलोमीटर, अरे भाई जाहिर सी बात है 200 किलोमीटर की ट्रेन होती है क्या, 200 मीटर, या वैसे भी ऊपर की सारी लंबाई मीटर में रहती है। तो ये क्या हो गया आंसर, कुछ भी, ठीक है। अभी आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा रहता था, अभी अब तो नोट कर लिया आपने, कर लिया। अब देखो आंसर आ चुका है, मैं फिर वहीं पहुंचा हूं फिर से। जैसे ही 40 - 25 था, आपसे कई बार पता क्या देगा, आपको ट्रेन की लंबाई दी होगी, ध्यान सुनना, कितने किलोमीटर की लंबाई है मीटर, कितने सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है। एक ट्रेन, उसमें लिखा रहेगा एक ट्रेन की लंबाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, या दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी जो उसकी गति की दिशा में या गति के विपरीत दिशा में दौड़ रही है, ठीक है। तो दिशा से तो पता चलेगा माइनस या प्लस। और जो अगर सपोज करो दूसरी ट्रेन की चाल पूछिए, सपोज करो मैं यही थोड़ा सा चेंज कर दूं, चलो आप नोट कर लिया ये क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर दूं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो इसलिए क्या करता है, अपनी चाल को 60 किलोमीटर है इसकी चाल, सपोज 40 ही रहने दो, एक काम करते हैं 40 ही रहने देते हैं, 40 की 40 ही है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, व्यक्ति की चाल नहीं दी,
एक्स सपोज करो इसमें लिखा है एक्स किलोमीटर की गति कर रहा है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई अभी कितनी निकाली थी हमने 200 मीटर, मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ 200 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो हमसे पूछेगा 200 मीटर, ट्रेन की लंबाई जो है 200 मीटर है। तो व्यक्ति की चाल पूछिए, पूछता है ये सब सवाल। अब सवाल क्या बन गया कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर की गति पर ओवर की घंटा की स्पीड से गति कर रही है, आदमी गति की दिशा में x किलोमीटर, हमें नहीं पता कितना की स्पीड से गति कर रहा है, ट्रेन व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो व्यक्ति की चाल क्या है, तो सेम वही करेंगे, कुल लंबाई कितनी है भाई 200 मीटर, ठीक है, बटे कुल समय 48, ठीक है, गुना 18/5 बराबर चाल कितनी है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे व्यक्ति की चाल पूछी है, व्यक्ति के मान लिया हमने x, अब गति की दिशा में है तो माइनस, अगर यहाँ होता गति की विपरीत दिशा में तो हम कर देते प्लस। अब वैल्यू निकाल देंगे कैसे, देखो भाई 6×3 = 18 और 6×8 = 48, ठीक है, 5 से भाग देंगे तो कितने वर्ग में कटेगा 40 पंजे 200, ठीक है, और 8 पंजे 40, 5 बार आ गया, तो कितना आ गया 5 × 15, तो यहाँ क्या बन गया 40 - x बराबर 15, ये x इधर पहुंच जाएगा 15 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। अभी क्या है चाल है, चाल कहाँ थी यहाँ पे, हमेशा चाल को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं कि किलोमीटर में आई है या मीटर पर सेकंड में आई है, ऑब्वियसली किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक, हो सकता है ऑप्शन में होते 25 मीटर पर सेकंड और 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो आप आंख बंद करके लगा देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक, तो घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा आपसे कुछ भी, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस है, और अलग से क्वेश्चन कुछ नहीं आता। अब जो आते होंगे दूसरी वीडियो चलाऊंगा वो अलग भी है, इसमें मतलब मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि कैसे घुमा घुमा के वो देता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लीजिए और ये चैप्टर आपका, सॉरी चैप्टर नहीं, ये वीडियो एंड हो जाती है, ठीक है, नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब देखते हैं, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। बस ये बताते रहो कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दो, जितना हो सके इसे शेयर करते रहो भाई, और सब्सक्राइब करा लो जितना हो सके, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः मतलब पहले एक ट्रेन की फिर दूसरी ट्रेन की 190 मीटर व 210 मीटर है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा व 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में गतिमान है, दिशा में गतिमान है, ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा, ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन भी देखो FCAT 2016 में आया क्वेश्चन है, डिफेंस एग्जाम में भी लगातार पूछे जा रहे हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, और एक्साइज कांस्टेबल में आया हुआ है 2018 में, सिर्फ 2 साल पुराना क्वेश्चन है, एक्साइज डिपार्टमेंट में पूछा गया 2018 में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना कैसे, वही रामबाण का पीछे नहीं छोड़ना आपको, ठीक है, वो आपको पार करा देगा रामायण। देखो दो ट्रेन है, कुल लंबाई ऊपर लिखते हैं, तो कुल लंबाई प्लस
ठीक है, बटे में उन्होंने कहा है दो ट्रेन है, लंबाई 190 मीटर और 210 मीटर, 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में गतिमान जा रही है। ठीक है, दो चाल दे दी है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा, हमने वही माना कि समय होगा x। ठीक है, गुना में 18/5। ठीक है, ये ब्रैकेट में होता है जब भी प्लस बीच में आ जाता है गुना के। ठीक है, बराबर, अब चाल कितनी दी है इन्होंने, चाल एक की दिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की दिए 55। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करते कि बड़ी पहले लिखो छोटी पहले लिखो, सिर्फ डिफरेंस से प्लस करते हैं। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस तो हमें करना ही नहीं है, हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है वैल्यू। ठीक है, देखो तो एक की चाल है 55, हमेशा बड़ी पहला रखा करो। ठीक है, ताकि माइनस प्लस करने में आसानी रहे। ठीक है, और दूसरी की चाल है 35। ठीक है, अब माइनस आएगा या प्लस आएगा, उन्होंने कहा है समान दिशा में गतिमान है, तो कैसा आएगा चिन्ह माइनस का। ठीक है, तो सॉल्यूशन करो। ठीक है, अब जो भी आएगा इसका आंसर आप दो मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्या है इसका सॉल्यूशन करके मुझे आंसर दो। कोई सब कुछ लिख दे, तो बस आपको कट करना है, 2 4 इधर से उड़ाने, 2 4 इधर से उड़ाने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद मैं कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, पार्ट 2 होगा, ये पार्ट फर्स्ट था, नोट कर लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट ट्रेन का। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज। ठीक है, कल की वीडियो इसकी लास्ट वीडियो होगी, इसके अलावा ट्रेन में और कोई नया क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ये तो इस टाइप के थे रामबाण पे, एक टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ट्रेन में कोई क्वेश्चन नहीं, तो कोई भी आप चाहे देख लेना, कोई बुक लगा लो, आपने जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, आप एचडीआर ले लो, क्रेन ले लो, कोई बुक ले लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। अब ज्यादा अंदर घुसोगे, अगर आप लोग सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे भी तो होते हैं, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन कभी क्वेश्चन सोल्व ही मत करो। मैं नहीं कहता मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले करो, प्रीवियस ईयर ज्यादा टफ आते हैं, वरना आप देख लेना एसएससी हो, सीपी हो, सीजल हो, इतना टफ होता है कि इतना भी टफ नहीं होता। हम क्या करते हैं, बेवजह के फालतू क्वेश्चन में लगे रहते हैं। मैं फिर कहता हूँ एसएससी को आपसे पीएचडी नहीं करानी, उसे सिर्फ ये देखना है आपका माइंड कितना शार्प है, कितनी जल्दी शॉर्ट मेथड से आप क्वेश्चन कर देते हैं। तो बेफजूल के बेफालतू के जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन शेयर होते रहते हैं, भाई इसे करके दिखाना, उनसे खुद कहो कि भाई तुझसे हुआ नहीं हुआ, उससे ये पूछना क्या तूने प्रैक्टिस की इस तरह क्वेश्चन की, नहीं, वो क्या करेगा, बस पीछे से आया आगे शेयर कर दिया, यही करते हैं। तो उन चक्करों मत पड़ो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन शेयर मत करो, शेयर करता है वो करने दो, तुम्हें उनके चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी तैयारी लगातार बनाए रखो। हमें पता है किस पैटर्न पे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए तो करा रहे हैं, वरना क्या फायदा। अब एक बात 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं 2000 क्या कब का है, 1947 का थोड़ी है, अभी का तो आया हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अभी के आए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो बाकी आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, अगर हमारा रामबाण तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और कोने में जो बटन है सब्सक्राइब का उसे जरूर दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।